नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में राजकुमार वसुमानम को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश, सांख्य मत के अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म से रहित, संशय शून्य, जन्म मृत्यु से मुक्त, पुण्य पाप से हीन, नित्य निर्भय कल्याण में, अक्षर अव्यय पवित्र एवं कलेश रहित तत्व है, उसका आप हमें उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में तुम्हें जनक याज्ञवल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने कृष्ण का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, विप्रवर, इंद्रियां कितनी हैं? प्रकृति के कितने भेद हैं? उससे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है? उससे भी पर निर्गुण तत्व का क्या रूप है? सृष्टि और प्रलय काल क्या स्वरूप है? और ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करना चाहता हूँ। आप ज्ञान के भंडार हैं, अतः आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और सांख्य का परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियाँ 8 हैं, उनके विकार 16। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त, महतत्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अब विकारों के नाम सुनो। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें से हस्त, पादादि कर्मेंद्रियां और शब्द, स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं, तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को सविशेष कहते हैं। यह मिलकर 15 हैं और इनके साथ 16वां मन है। ये ही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से महतत्व समष्ट बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। महतत्व से अहंकार प्रकट होता है, यह दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्ध्यात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। मन से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसिक सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। यह 5वीं सृष्टि है। श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्रियों को छठा सर्ग कहते हैं। यह बहु चिंतात्मक मानस सृष्टि है। श्रोत आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, यह 7वां सर्ग है। यह इंद्रियक सृष्टि है। तदंतर प्राणवायु के साथ ही समान व्यान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ है, यह 8वां सर्ग है। तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ है, इसे 9वां सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आर्जवक
सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों के संहारक का वृतांत सुनो। आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं, वह सब बातें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया है, तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है। इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा देते हैं। उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, स्वदज और उभिदज इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब और बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तदंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को अहंकार, अहंकार को महतत्व और महतत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अणिमा, लगमा और प्राप्त आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर, ज्योति स्वरूप तथा विकारी हैं। वे सब और हाथ पैरों वाले, सब और आँख, मस्तिष्क और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा, अनंत परम महान और सर्वेश्वर हैं तथा ये ही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सब के अंत में सर्वस्वरूप अक्षय, अव्यय, छिद्र रहित, भूत भविष्य वर्तमान के त्वष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह तत्वों के संहार का क्रम बतलाया है। राजन, प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, जैसे मनुष्य हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनंद, प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता, सुख, शांति, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोध का अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, उर्ण होना, मृदुता, लज्जा, चपलता का अभाव, शौच, सरलता, सदाचार, अलोलुपता, हृदय में संभ्रम का न होना, इष्ट अनिष्ट के वियोग का बखान न करना, दान के द्वारा मन को वश में रखना, किसी वस्तु की इच्छा न करना, परोपकार तथा सब प्राणियों पर दया करना, ये सगुण सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्याग का अभाव, निर्दयता, सुख दुख के सेवन में आसक्ति, पर निंदा में प्रीति, झगड़े, मोल लेने का स्वभाव, अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, बैर बांधना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, मद, दर्प और देश, ये रजोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। मोह, अप्रकाश, अज्ञान, तामिश्र, क्रोध, अंधता मिश्र, मरण,
बहुत तरह की खाने की चीज़ों में रुचि रखना, भोजन से संतोष न होना, पीने योग्य वस्तुओं से मन न भरना, सुगंध वस्त्र सैया आसन विहार दिन में शयन, अधिक बकवाद और प्रमाद में मन लगाना, नाच गान और बाजे में प्रेम रखना तथा धर्म से द्वेष करना, ये सब तामस गुण समझने चाहिए। राजन, सत्व रज और तम ये 3 प्रकृति के गुण हैं। अध्यात्म शास्त्र का विचार करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम, रजोगुणी को मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। केवल पुण्य करने से मनुष्य ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मृत्य लोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति नरक में गिरना पड़ता है। अब मैं सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वंद्व और सन्निपात का वर्णन करता हूँ, सुनो। सत्व गुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण अथवा जय कृष्णा तमोगुण के साथ सत्वगुण का मेल देखा जाता है। केवल सत्वगुण से युक्त मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है। रजोगुण और सत्वगुण दोनों से युक्त होने पर मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से युक्त जीव को तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें तीनों गुणों का संयोग रहता है। उसका भी मनुष्यों में ही जन्म होता है, उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। किंतु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं, उन महात्माओं को अक्षय विकारी अमृत में एवं सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। वह उत्तम पद ज्ञानियों को ही सुलभ होता है। राजा जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनों के ही गुण अप्रकम्प्य हैं तथा दोनों ही निर्गुण और आग्रह बुद्धि के अगोचर हैं। फिर एक को क्यों आपने अचेतन बताया और दूसरे को चेतन युक्त क्षेत्रज्ञ कहा? आप पूर्णतया मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए आपके ही मुंह से मुझे सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है। पुरुष के अस्तित्व केवलत्व और प्रकृति से भिन्नत्व का स्पष्टीकरण कीजिए। देह का आश्रय ग्रहण करने वाले इंद्रिय देवताओं के संबंध की बात बताइए तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है तो उसे किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर भी प्रकाश डालिए। साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि सारा संसार आपके लिए हस्तामलकवत है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, त्रिगुणमयी प्रकृति और गुणातीत पुरुष का यथार्थ तत्व मैं बता रहा हूँ, सुनो। तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं, जिसका गुणों के साथ संपर्क है वह गुणवान है तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है वह निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है, वह गुणों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है, वह सदा इस बात को जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ नहीं है। अतः क्षर होने के कारण प्रकृति अचेतन जड़ है और नित्य तथा अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है। किंतु जब तक यह अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता है और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। वह अपने को प्रकृति प्रजा का कर्ता मानने के कारण प्रकृति धर्मी कहलाता है। स्थावर पदार्थों के बीजों को उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्मा कहते हैं तथा वह गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता होने से गुण धर्मा कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले सिद्ध, यति, साक्षी और आदित्य होने के कारण
पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं। उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है। वह कारण रूप से नित्य और अव्यक्त है तथा कार्य रूप से और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक और पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त प्रकृति पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सींग से मूंछ अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। जैसे कूलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। गंवार लोग इनके सहवास और निवास को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। जो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न जानते हैं वे बारंबार घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। सांख्य के विद्वान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश सांख्य मत के अनुसार सृष्टि प्रलय और गुणों का वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में योग तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।